क्या लगता है जो आपस में आंख नहीं मिला सकते, दिल से दिल मिलने का सवाल ही नहीं। मतभेद तो लोकतंत्र में होते हैं, पर मनभेद नहीं होते, पर इनमें तो मनभेद है। क्या लगता है 1 साल निकाल देगी सरकार? मुझे लगता नहीं है। मुझे लगता है कि राजस्थान मध्यावधि चुनाव की ओर बढ़ रहा है। भाजपा की जन आक्रोश यात्रा को लेकर जयपुर झुंझुनू बाईपास पर एक निजी गार्डन में आम सभा का आयोजन हुआ। सभा में पूर्व मंत्री कालीचरण सर्राफ ने कहा कि राज्य की गहलोत सरकार हर मोर्चे पर विफल है। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री ने 4 साल में सिर्फ झूठी घोषणाएं की है, जिससे आम जन में गहरा आक्रोश है। सर्राफ ने कहा, राज्य में अब कानून व्यवस्था को लेकर अपराधियों में भय नहीं है। प्रदेश में भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महिला और दलितों पर अत्याचार बढ़े हैं और अपराधी बेखौफ हैं। पूर्व मंत्री ने भारत जोड़ो यात्रा, सचिन पायलट गहलोत विवाद सहित कई मुद्दों पर निशाना साधा। आक्रोश यात्रा का भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय इसलिए लिया कि पिछले 4 साल में कांग्रेस की सरकार ने जो वादे विधानसभा के चुनावों में किए थे, उसमें से एक भी वादा वो पूरा नहीं कर पाई। अब आप पूछोगे कौन से वादे किए थे? संपूर्ण किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ कर दिया जाएगा। 60 लाख किसान है राजस्थान में, केवल 20 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ। 40 लाख किसान आज भी बेचारे इधर से उधर मारे फिर रहे हैं, उनका कर्जा माफ नहीं हुआ। दूसरा, इन्होंने वादा किया था 27 लाख बेरोजगार नौजवानों को 10 लाख वो क्या नौकरियां देंगे। आज ही वो ट्रांसपेरेंसी एक्ट के अंतर्गत जो सर्वे छपा है, उसमें राजस्थान हरियाणा के बाद दूसरे नंबर पर है बेरोजगारी में। 24.6 की रेट है। और यहाँ जितनी परीक्षाएं हुई, एक भी परीक्षा सफल नहीं हुई। सब में पेपर लीक, सभी पेपर लीक होने के कारण और परीक्षाएं कैंसिल हुई। और जो जहां परीक्षाएं हुए भी, आपने देखा आरएएस की परीक्षा में गोविंद सिंह डोटासरा का समधी उसमें सेलेक्ट हो गया, लड़की हो गई, बहू हो गई। और जब ये विश्लेषण किया गया तो जिनके हाईएस्ट नंबर थे रिटर्न में, वो तो बेचारियां रह गई। और जिनके रिटर्न में नंबर कम थे, पर क्योंकि इंटरव्यू में 100% नंबर मिले तो उनका सिलेक्शन हो गया। इससे ज़्यादा भ्रष्टाचार का नमूना कोई हो नहीं सकता। इसी प्रकार से अपराधों का जहाँ तक मामला है, 27,000 से ज़्यादा महिलाओं के साथ 4 साल में बलात्कार की घटनाएं, 8.5 लाख से ज़्यादा मुकदमे थानों में दर्ज हुए, 1,61,000 महिलाओं के उत्पीड़न के मामले राजस्थान में घटित हुए, 21,000 दलितों के साथ उत्पीड़न की घटनाएं। यानी ये कैसी सरकार है? इसी प्रकार से संविदा कर्मी, बिजली कर्मी, आपके सीएससी के कर्मी, किसी को रेगुलाइज नहीं किया। वादा किया था कि हम सबको नियमित करेंगे, पर नहीं हुआ। सर, जब से जन आक्रोश यात्रा चली है, तब से एक पोस्टर वार की बात बहुत चल रही है। जगह जगह पोस्टरबाजी की बात चलती है, पोस्टर के जो चेहरे उनकी बात चलती है। वसुंधरा राजे जी की सरकार में आप मंत्री थे, उनके भी पोस्टर अब वापस दिखने लगे, क्या? वसुंधरा जी राजस्थान की नेता है, रहेगी। इसमें उनके पोस्टर पहले थे, अब नहीं है, फिर आ गए। ये आप क्या कहना चाहते हैं? राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, उनके पोस्टर तो हैं ही सब जगह। बीजेपी किस चेहरे के ऊपर आगे चुनाव लड़ेगी सर? देखिए, ये संसदीय बोर्ड तय करता है। संसदीय बोर्ड तय करेगा कि किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ना है, पर हमारी पार्टी सामूहिक नेतृत्व में विश्वास रखती है और सामूहिक नेतृत्व के कारण सब लोग मिलकर के चुनाव लड़ेंगे और फिर संसदीय बोर्ड जिसको तय करेगा वो मुख्यमंत्री बनेगा। आप चिकित्सा मंत्री भी रहे थे, अब एक बार कोरोना फिर से आ रहा है, नए वेरिएंट के साथ आ रहा है, किस प्रकार की? देखिए, जहाँ तक राजस्थान हिंदुस्तान का सवाल है, हिंदुस्तान के लोगों को घबराने की कतई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ 90% से ज़्यादा लोगों की इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी है। यहाँ पर पहली डोज भी लग गई, दूसरी भी लग गई और अधिकांश प्रिकॉशन ये अपने डोज भी लग गई। और हम लोगों को यही कह रहे हैं कि वो अलर्ट रहें, सावधान रहें और प्रिकॉशन डोज जल्दी से जल्दी लगवा लें। इसलिए हिंदुस्तान में कहीं पर कोई किसी प्रकार की अभी तक कोई खतरे की संभावना नहीं है। आपने कहा कि राहुल गांधी जैसे चले गए हैं यहाँ से यात्रा के बाद में, तो जिस बार में हाथ मिलाया था गहलोत जी ने, तो देखिए, ये तो आपने मतलब क्या कहते हैं उसको कि हाथ कंगन को आरसी क्या, पहले एक बार हाथ मिलवाया था तो गद्दार, वो क्या उन्होंने निकम्मा नकारा का, दूसरी बार हाथ मिलाया तो उन्होंने गद्दार का, अब तीसरी बार हाथ मिलाया तो देखो क्या कहते हैं।
सर उनके जाने के बाद में क्या वापस वो विवाद शुरू हो जाएगा पायलट के दर्शक गहलोत? विवाद तो शुरू है ही, वो तो थम गया था राहुल गांधी के डर के कारण। राहुल गांधी जी गए, अभी फिर इनका युद्ध का मैदान आपने देखा नहीं। राहुल गांधी की उसमें यात्रा में दौसा में बांदी कुई में सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाओ। आज ही एक हमारे सूरवीर का, हमारे कांग्रेस के एक सूरवीर का वो है स्टेटमेंट कि सचिन पायलट को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाओ। ये झगड़ा इनका थमने वाला नहीं है। क्या लगता है जो आपस में आंख नहीं मिला सकते, दिल से दिल मिलने का सवाल ही नहीं। मतभेद तो लोकतंत्र में होते हैं पर मनभेद नहीं होते, पर इनमें तो मनभेद है। क्या लगता है एक साल निकाल देगी सरकार? मुझे लगता नहीं है। मुझे लगता है कि राजस्थान मध्यावधि चुनाव की ओर बढ़ रहा है। जनता के अंदर आक्रोश क्यों है, इसके बारे में पूरी जानकारी दी गई और जनता का मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं कि इस यात्रा के अंदर भारी संख्या के अंदर आकर के और जो सहयोग किया है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आम सभा में चोमू विधायक रामलाल शर्मा, सीकर के पूर्व विधायक रतनलाल जलधारी, किसान मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष हरिराम रणवा, पूर्व विधायक वंशीधर बासिया, गोवर्धन वर्मा, झाबर सिंह खर्रा, पूर्व जिला अध्यक्ष महेश शर्मा ने भी राज्य सरकार पर जमकर जुबानी हमला बोला। पूर्व विधायक जलधारी ने कहा, प्रदेश में कुशासन चल रहा है, किसान, आम आदमी, युवा सहित सभी लोग परेशान हैं। पूर्व जिला अध्यक्ष महेश शर्मा ने कहा, गहलोत सरकार घोषणाएं कर थोथी वाहवाही लूट रही है। केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आम लोगों तक नहीं पहुंच रहा है। संख्या के अंदर आई है तो आप लोगों से हम यही कहना चाहते हैं कि जो जन आक्रोश इस 4 साल के अंदर हमारे मन में है वो जन आक्रोश दिखाना है और आने वाले समय के अंदर इस कांग्रेस सरकार को बदलना है। ये संकल्प लेकर के आप लोग यहाँ से जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी हमारी ये पार्टी एक विकास की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी का नाम है विकास। तो मैं आप लोगों को बताऊं 2013 से 18 के बीच में हमारे यहाँ कितने काम हुए, जिसमें सबसे बड़ा काम मेडिकल कॉलेज यहाँ हमारे सीकर के अंदर बनी। फिर भी निश्चित रूप से जन आक्रोश तो है, हम प्रकट नहीं कर पाते। आपकी उपस्थिति निश्चित साबित करती है कि कांग्रेस के खिलाफ जन आक्रोश तो नीचे तक व्याप्त है। अब इसके प्रकटीकरण के लिए हमें आपको सबको बार बार जगाना पड़ता है। यही हमारा अभियान रहा। अब इंदिरा जी ने मुगल शासन और अंग्रेज शासन की गिनती कराई, पर आजादी के बाद भी 60 साल गुलाम तो रह गए हम। वो कांग्रेस के गुलाम रह गए। उन्होंने भी उसी तरह, जिस तरह किसी जाति के नाम, कभी भाषा के नाम, कभी धर्म के नाम और बरगलाकर वोट ठगने का काम करते रहे और हम वोट देते रहे और भुगतते भी रहे। इसलिए 60 साल और जोड़ लें। पर देश में जब भ्रष्टाचार चरम बिंदु पर था, पूरी दुनिया में यह नजर आ रहा था कि भारत में राजनीति का मतलब भ्रष्टाचार का पर्याय है। और जो ईमानदार लोग, ईमानदार के नाते जो लोग सत्ता के बाहर खड़े थे और देश की व्यवस्था को सुधारने में लगे थे, उनको भी लगता था कि ये तो कुर्ता पहनने का मतलब ही कहीं न कहीं शर्म की बात हो। उस बात को जब मोदी जी ने अपने हाथ में लिया और पूरे भारत में एक नारा दिया कि हम भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाएंगे, यानी फिर लोगों ने खुद जोड़ लिया कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे, क्योंकि भ्रष्टाचार का मतलब कांग्रेस और करप्शन का एक ही नाम है। सभा को पिपराली प्रधान मनभरी खीचड़, भाजपा के मुख्य जिला प्रवक्ता रतनलाल सैनी, पवन जोशी, डॉक्टर कमल सिखवाल, गजानंद कुमावत, राजकुमार जोशी सहित कई वक्ताओं ने संबोधित किया। सभा में विजयपाल खीचड़, बाबू सिंह बाजोर, महिला मोर्चा अध्यक्ष अनीता शर्मा, जितेंद्र सिंह खीचड़, जिला परिषद सदस्य परमानंद सैनी, कानाराम जाट, गोविंद सैनी, अशोक चौधरी, सरपंच रामलाल सैनी, पार्षद परमेश्वर सैनी, संदीप खीचड़, बाबूलाल शर्मा गोकुलपुरा, नीलम मिश्रा, कविता चौधरी, मंडल अध्यक्ष गौरव दीक्षित, संतोष खटीक सहित अन्य पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद रहे।